आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोथेरेपी क्या होती है। साइकोथेरेपी को हम हिंदी में मनोचिकित्सा कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, मनोचिकित्सा का आशय मन से संबंधित बीमारियों का इलाज करना या मानसिक समस्याओं का निदान करना या फिर सांवेगिक समस्याओं के इलाज के लिए जिन तकनीकियों का उपयोग किया जाता है या जिन विधियों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम मनोचिकित्सा कहते हैं। मनोचिकित्सा मुख्य रूप से रोगी को सुखमय और शांतिदायक जीवन देती है। कई परिस्थितियों में व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो कुसमायोजित हो जाते हैं, जिसके कारण जीवन में अधिकतम समय जो है वो अप्रसन्न रहते हैं, कई तरह के तनाव से प्रभावित रहते हैं। ऐसी स्थिति में मनोचिकित्सा एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से ऐसे पेशेंट जो मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं या मानसिक बीमारियां उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ऐसे पेशेंट्स को कॉन्फिडेंस डेवलप करती है ताकि वो जो समस्याएं फेस कर रहे हैं उन समस्याओं को सॉल्व कर पाएँ। उनकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाती है ये साइकोथेरेपी के माध्यम से हम ऐसे पेशेंट की इंसाइट को डेवलप कर सकते हैं ताकि वो खुद भी समझ पाएँ कि ये प्रॉब्लम क्या है, इन्हें कैसे सॉल्व करना है। पेशेंट के इमोशनल टेंशन को या जो स्ट्रेस है उसको कम किया जाता है ताकि वो सोचने में सक्षम हो पाए, अपनी समस्या के समाधान के कारणों को खुद भी ढूंढ पाए। साथ में ये साइकोथेरेपी पेशेंट को के सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है, पेशेंट के साहस और उत्साह में वृद्धि करती है। साथ ही इस साइकोथेरेपी के माध्यम से पेशेंट के सेल्फ को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, यानी उसके ईगो को स्ट्रेंथ किया जाता है ताकि वो जीवन में आने वाली विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है और अलग अलग स्तरों पर समायोजन कैसे करना है, इन सभी तरीकों को वो समझ पाए और पुनः वह एक सुखमय जीवन में प्रवेश कर पाए। यह प्रयास जो है वो साइकोथेरेपी में किया जाता है। हालांकि साइकोथेरेपी के अंदर कोई भी सोशल वर्कर जो हैं वो इस तरह की साइकोथेरेपी का उपयोग करके पेशेंट को ठीक करने का प्रयास करते हैं। साइकोथेरेपी में कई तरह की टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिसमें साइको एनालिटिकल थ्योरी है, जिसको हम मनोविश्लेषणात्मक उपचार पद्धति कहते हैं। इसके माध्यम से पेशेंट का ड्रीम एनालिसिस किया जाता है, पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसे सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। कुछ डायरेक्ट थेरेपी का यूज़ किया जाता है जिसमें पेशेंट को ये बताया जाता है कि आपकी प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, 80% प्रॉब्लम तो आपकी सिर्फ बताने से ही ख़त्म हो चुकी है। ओनली 20% प्रॉब्लम है जिसे हम काउंसलिंग के थ्रू या कुछ थेरेपी के थ्रू ठीक करने का प्रयास करेंगे। कई तरह की ग्रुप थेरेपी है जिसमें पेशेंट्स को ग्रुप्स में प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करवा कर, उनके लिए हैप्पीनेस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करवा कर उनकी प्रॉब्लम को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। कुछ मानसिक बीमारियों के स्तर को देखने के बाद में पेशेंट के साथ में हिप्नोथेरेपी का भी यूज़ किया जाता है, जिसमें पेशेंट को हिप्नोटाइज किया जाता है। कुछ पेशेंट के साथ में प्ले थेरेपी का यूज़ किया जाता है ताकि पेशेंट की इमोशनल टेंशन को, स्ट्रेस को कम किया जा सके। यानी मानसिक बीमारियों में पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में साइकेट्रिक डॉक्टर उसकी प्रॉब्लम के नेचर को देखने के बाद में कई तरह की साइकोथेरेपी उस पेशेंट को दे सकता है। साइकोथेरेपी लेने के बाद में पेशेंट काफ़ी हद तक बहुत सही हो जाता है और पेशेंट की अपनी प्रॉब्लम को लेकर इंसाइट डेवलप हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, उसका ईगो स्ट्रेंथ हो जाता है और वो हर कार्य को बहुत ही उत्साह और साहस के साथ में करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं साइकोथेरेपी मानसिक रूप से प्रभावित पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इस थेरेपी के माध्यम से मानसिक बीमारियों को कम किया जा सकता है। इमोशनल टेंशन या इमोशनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए साइकोथेरेपी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है।